आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। हमने ऑस्ट्रेलिया में जो हमला हुआ उसके तमाम पहलुओं पर चर्चा की। हमने आपको तमाम पहलू बताए किस तरीके से अल अहमद ने जा कर के बंदूक पकड़ ली और जो तो हमलावर दोनों पिता पुत्र साजिद अकरम और नावेद अकरम। साजिद अकरम को ऑस्ट्रेलिया पुलिस ने वहीं पर ही ढेर कर दिया था। वहीं नावेद अकरम अभी पुलिस हिरासत में है और उससे पूछताछ की जा रही है। शुरुआत में तो खबर आई कि ये जो साजिद अकरम है वो पाकिस्तान का रहने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान के में भी एक हैदराबाद है, तो उससे शायद कुछ कन्फ्यूजन हुई। लेकिन वो कन्फ्यूजन दूर हो गई है और ये पता चला है कि जो साजिद अकरम है वो हिंदुस्तान का रहने वाला है, वो भारतीय है। उसका ताल्लुक़ हिंदुस्तान के हैदराबाद शहर से बताया जा रहा है। इस पूरे मामले में तेलंगाना पुलिस ने भी एक प्रेस रिलीज जारी कर तमाम जानकारी साजिद अकरम के बारे में दी है। आपको बताएं कि साजिद अकरम की उम्र 50 साल की है, हैदराबाद के रहने वाले हैं। उसने जो अभी तक जानकारी जो तेलंगाना पुलिस बता रही है उसके मुताबिक उसने हैदराबाद से बीकॉम किया और स्टूडेंट वीज़ा पर नौकरी की तलाश में 1998 यानी 1998 में ऑस्ट्रेलिया आया था। बाद में उसने यूरोपीय मूल की महिला वेनेरा ग्रोसो से शादी की और वहीं स्थायी रूप से बस गया। ये जो वेनेरा ग्रोसो हैं वो ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न हैं, लेकिन जो साजिद है वो सिटीज़नशिप उसको नहीं मिली। वो जो रेजिडेंट स्पाउस वीज़ा है उस पर वहाँ पर था। लेकिन जो उसका बेटा है नावेद अकरम वो ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न है, क्योंकि उसकी पैदाइश वहीं हुई है। साजिद के पास अब भी हिंदुस्तानी पासपोर्ट था। साजिद के परिवार वालों ने 2 मीडिया हाउस से बताया है कि उन्होंने कई साल पहले ही साजिद से सारे रिश्ते तोड़ लिए थे, क्योंकि उसने एक ईसाई महिला से शादी कर ली थी। तो जो साजिद का परिवार हिंदुस्तान में रह रहा है हैदराबाद में, उनका कहना है कि उनका साजिद से कोई ज़्यादा ख़ास ताल्लुक़ नहीं था। जैसा आप सबको पता ही है, साजिद का एक बेटा है नवीद अकरम। उसकी उम्र 24 साल है और वो ऑस्ट्रेलियाई सिटीज़न है। और साजिद की एक बेटी भी है। तेलंगाना के पुलिस के मुताबिक भारत में साजिद के खिलाफ कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। यहाँ पर उसके खिलाफ कोई केस भी पेंडिंग नहीं चल रहा है। आपको बताएं, इस हमले में 15 लोगों की मौत हुई और 40 से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं। साजिद पुलिस फायरिंग में मारा गया, वहीं उसका बेटा अब भी घायल है। साजिद की ही बंदूक अल अहमद ने छीन ली थी और उस पर तान दी थी, और फिर जब देखा कि पिता ज़मीन पर गिर गया, अब फंस गया है, तो फिर नावेद अकरम ने माफ़ कीजिएगा, अहमद अल अहमद पर गोलियां चलाईं, जिसे अहमद अल अहमद के कंधे पर गोली लगी और घायल होकर वो गिर गया। और वो अहमद अल अहमद वो इस वक्त देश और दुनिया का हीरो है, और जो भी कट्टरपंथ के खिलाफ लड़ रहा है या लड़ता हुआ नज़र आता है उसको हीरो होना ही चाहिए। चाहे वो मलाला यूसुफ़ज़ई हो, चाहे वो अहमद अल अहमद हो, या फिर कोई भी हो जो कट्टरपंथ के खिलाफ लड़ रहा हो, महात्मा गांधी भी क्यों ना हो। फ़िलहाल जो पुलिस के मुताबिक पता चला है, जो उसके मुताबिक आखिरी बार ये साजिद अकरम 2022 में हिंदुस्तान आया था। और उसके परिवार के जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि 27 सालों में साजिद के परिवार से उनका ताल्लुक़ या बातचीत कम रहा। वो ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद 6 बार ही भारत आया था। इसके पीछे संपत्ति और बुज़ुर्ग माता पिता से जुड़े कुछ पारिवारिक कारण थे जो वो आया था। और जो इंडियन एक्सप्रेस है उसकी रिपोर्ट के मुताबिक साजिद आखिरी बार 2022 में आया था। बताया गया कि वो अपने पिता के निधन के समय भी भारत नहीं आया था। परिवार का कहना है कि उन्हें साजिद और नावीद की कट्टरपंथी गतिविधियों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उन्हें उनसे बातचीत भी बहुत कम होती थी, ना कि बराबर बातचीत होती थी। और साजिद पता ये भी चला है, जो CNN रिपोर्ट कर रहा है उसके मुताबिक फ़िलीपींस के अधिकारियों के हवाले से बताया गया कि साजिद अकरम अपने बेटे नवीद के साथ पिछले महीने 1 नवंबर को फ़िलीपींस गया था। अब इस बीच ये तफ्तीश हो रही है
कि वो क्या करने गए थे फ़िलीपींस में, मनीला गए, वहाँ उनसे किसकी मुलाकात हुई, कहाँ से मोटिवेट हो रहे थे, कहाँ से ये आईएसआईएस के संपर्क में आए, ये सब कुछ अभी तफ्तीश की जा रही है। पता किया जा रहा है कि साजिद ने इंडियन जबकि उसके बेटे ने ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट का इस्तेमाल किया था, वो वहाँ पर कुछ दिन रुक कर के आए थे। आपको बताएं कि फ़िलीपींस के एक शहर है जहाँ पर काफ़ी कट्टरपंथी विचारधारा के लोग रहते हैं, दावो, ये दोनों वहाँ पर गए थे। अधिकारियों के मुताबिक दोनों फ़िलीपींस के दावो शहर गए थे और ये दावो शहर फ़िलीपींस के दक्षिण हिस्से में मिंडानाओ द्वीप पर है। मिंडानाओ में फ़िलीपींस की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है। ये इस्लामी उग्रवादी और विद्रोही संगठन का गढ़ माना जाता है। ये समुदाय अक्सर फ़िलीपींस से अलग देश बनाने की मांग करता रहा है और इसके अलावा आतंकियों की गाड़ी से, माफ़ कीजिएगा, इसके अलावा जो ये दोनों बेटे हैं, इनकी गाड़ी से इस्लामिक स्टेट के 2 झंडे बरामद हुए हैं, जिससे उनके आईसिस से जुड़े होने का अनुमान लगाया जा रहा है। और ये तमाम जानकारी इनके बारे में पता चला है और ये भी पता चला है कि जो पूरा हमला हुआ है उसमें 3 हिंदुस्तानी छात्र हैं, वो भी घायल हुए हैं, उन्हें भी गन शॉट इंजरी है। जो शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक एक छात्र तो डिस्चार्ज हो गया है, लेकिन 2 भारतीय छात्र अब भी अस्पताल में भर्ती है। पीएम एंथनी अल्बनीज़ ने रविवार को सिडनी में यहूदी समुदाय पर जो हमला हुआ है उस पर कहा कि ये जो दोनों कट्टरपंथी थे वो इस्लामिक स्टेट यानी आईसिस से प्रभावित थे। उन्होंने कहा कि इस आतंकी संगठन से जुड़ी कट्टर सोच ने उन्हें कट्टरपंथी बना दिया था। अल्बनीज़ ने माना कि इस्लाम की कट्टर व्याख्या एक गंभीर समस्या ज़रूर निकल कर के सामने आई है। तमाम वीडियो वायरल हैं और हमने आपको बताया था कि पुलिस के मुताबिक साजिद अकरम के पास लाइसेंसी बंदूक थी, वो उसका लाइसेंस उसे शिकार करने के लिए दिया गया था। ये भी पता चला है कि उसके लाइसेंस पर 6 बंदूकें उसके पास थी, जिसमें से एक बंदूक उसका बेटा चला रहा था और दूसरी बंदूक वो खुद चलाता हुआ नज़र आ रहा था। और एनएसडब्ल्यू पुलिस कमिश्नर मल लैनियन ने कहा है कि साजिद अकरम एक गन क्लब का भी सदस्य था और राज्य के कानून के तहत उसके पास वैध यानी वैलिड लाइसेंस था। साजिद अकरम के पास 6 बंदूकें थीं, ये भी बताई हमने। गोलीबारी के लिए निकलने से पहले बाप बेटे ने अपने परिवार से कहा था कि वो मछलियां पकड़ने जा रहे हैं। अकरम अपने परिवार के साथ एक किराए के घर पे रह रहा था। हमले के बाद पुलिस ने इस मकान पर छापेमारी की। रिपोर्ट के मुताबिक साजिद एक फल की दुकान चलाता है। इस बीच जहां ये कट्टरपंथी सोच के लोगों की जानकारी हम दे रहे हैं, तो वहाँ पर मुस्कुराहट भी है चेहरे पर, क्योंकि इन्हीं कट्टरपंथी सोच के लोगों से लड़ता हुआ अहमद अल अहमद अब पूरे देश का और पूरे विश्व का हीरो बन चुका है। अहमद अल अहमद हीरो हैं और इस पूरे अहमद अल अहमद से जाकर के ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने खुद मुलाकात की और कहा कि इस व्यक्ति से मिलना बहुत बड़े सम्मान की बात है, जिसने बॉन्डी के हमलावरों में से एक पर घात आकर हमला किया और उससे राइफ़ल छीन ली। इस वक्त अहमद अल अहमद अस्पताल में हैं। पीएम ने कहा कि वो एक सच्चे ऑस्ट्रेलियाई नायक हैं और अहमद अंधाधुंध फायरिंग कर रहे साजिद अकरम पर टूट पड़े थे, उसे बंदूक छीन ली, निहत्था करके उस पर बंदूक तान दी थी और यही वजह है कि जब बंदूक छीन ली तब पुलिस ने साजिद अकरम को ढेर किया। तो उन्होंने न जाने कितनी ज़िंदगियां हैं वो बचा ली हैं और 16 लोगों की मौत है। ऑस्ट्रेलिया का हीरो कहा जा रहा है साजिद को। और इस पूरे मामले में ये भी है कि जब वो अपने भाई, जब गोलियां चल रही थी तो अहमद अल अहमद अपने भाई के साथ गाड़ी के पीछे छुप गए। तो उनके भाई बता रहे हैं कि जब अहमद अल अहमद गोलियां चला रहे साजिद की तरफ झपटे तो उनके भाई ने रोका, लेकिन अहमद अल अहमद नहीं रुके। उन्होंने कहा कि अगर मुझे कुछ हुआ तो परिवार को बताना कि मैं लोगों की जान बचाते हुए मारा गया।
तो ये सब सारी बातें निकल कर के सामने आई हैं। तो देखिए, अहमद प्रॉफिट का नाम था, तो प्रॉफिट के नाम के व्यक्ति ने ही एक कट्टरपंथी सोच के व्यक्ति को पटक दिया, छीन ली बंदूक उससे। तो शायद खुदा का संकेत आप समझ लीजिए कि वो क्या कहना चाहता है। और पता चला है कि जो नावीद है, 24 साल का नावीद, उसने कुछ घंटे पहले अपनी माँ से बात की थी। द सिडनी मॉर्निंग हेरल्ड के मुताबिक उसने अपनी माँ से कहा था कि वो तैराकी करने गया है और अब खाना खाने जा रहा है। सिडनी पुलिस जब उनके घर को घेर रही थी, तभी हमलावर की माँ वेरेना ने मीडिया से बात की। उन्होंने बताया कि उनके बेटे नवीद ने उन्हें रविवार सुबह आखिरी बार फ़ोन किया था। उस समय वो अपने पिता साजिद अकरम के साथ जर्विस बे में वीकेंड ट्रिप पर था। वेरेना ने यह भी कहा है कि उसने मुझे रविवार को फ़ोन किया और कहा कि मम्मी, मैं अभी तैर कर आया हूँ, मैंने स्कूबा डाइविंग की, अब हम खाना खाने जा रहे हैं। फिर उसने कहा कि बहुत गर्मी है, इसलिए अब हम घर पर ही रहेंगे। और कुछ घंटों बाद साजिद और नवेद दोनों ने बॉन्डाई बीच पर हनुक्का कार्यक्रम के दौरान गोलीबारी शुरू कर दी। माँ बोली कि हर माँ चाहेगी उसका बेटा मेरे जैसे हो। वेरोना ने कहा कि वो क्राइम साइट पर ली गई तस्वीरों में अपने बेटे को पहचान ही नहीं पाई। उसे यकीन नहीं हो रहा है कि उसका बेटा हिंसा में शामिल हो सकता है। उसने कहा कि उसके पास कोई बंदूक नहीं है, वो बाहर भी नहीं घूमता, वो दोस्तों के साथ नहीं रहता, वो शराब नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीता, वो बुरी जगहों पर नहीं जाता, वो काम पर जाता है, घर आता है, बस यही उसकी ज़िंदगी है। वेरोना ने कहा कि कोई माँ चाहेगी उसका बेटा मेरे जैसा हो, क्योंकि वो एक अच्छा लड़का है। उसने कहा कि नवीद करीब 2 महीने से बेरोज़गार था। जिस निर्माण कंपनी में वो ईंट लगाने का काम करता था, वो बंद हो गई थी। उसके बाद वो लगातार नई नौकरी तलाश रहा है। अधिकारियों का कहना था कि हमले के पीछे की वजह अभी तक पता ही लगाई जा रही है। इस घटने से पूरा ऑस्ट्रेलिया नहीं, पूरा विश्व दहल गया है और तमाम धार्मिक जगहों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो हम सबको मिल कर के एक रहना है और देखना है कि हम कैसे इन कट्टरपंथी सोच के लोगों से लड़ सकते हैं। सिविलियंस पर गोली चलाना कोई बहादुरी का काम नहीं है। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।